राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, आज मेरे प्रभु जी को हम ऐसे करके पूरा श्रृंगार किए हैं, घर डेकोरेशन किए हैं, सजाए हैं, क्योंकि आज एक विशेष कारण है। आज वैष्णव सेवा घर में होने वाला है। जो मेरे प्रभु जी यहाँ आए हैं भागवत कथा करने, उनके प्रभु जी के पूरे जो सब कोई आए हैं साथ में, सबको मिला के आज भागवत सेवा माने वैष्णव सेवा करना है। इसीलिए देखिए सब बना लिए हैं, भोग का व्यवस्था कर लिए हैं। आ गए हैं प्रभु जी, और प्रभु जी को हम लोग सब कोई चरण प्रक्षालन किए। और हम लोग फैमिली में यहाँ पर सब थे, फैमिली मेम्बर भी, मेरा जो मेरे साथ में हमेशा भक्ति करते हैं, मुझे साथ देते हैं भक्ति में, ऐसे भक्त भी सब थे। सब कोई प्रभु जी का चरण प्रक्षालन किए, हम लोग पति पत्नी के। उसके बाद सब कोई एक एक करके सब चरण प्रक्षालन किए और उनका आशीर्वाद लिए चरण धो के। और उसके बाद हम लोग प्रभु जी को दे के, ठाकुर जी को जो भोग सेवा है, ठाकुर जी को भोग तब तक जब तक कोई सब सेवा कर रहे थे, हम तब तक ठाकुर जी के भोग लगा दिए थे। उससे पहले प्रभु जी आने से पहले ठाकुर जी को भोग हम सजा के ठाकुर जी के सामने रखे कि लेट ना हो, क्योंकि हम लोग का ऐसे ही बहुत देर हो गया था, रात हो गया था। हम लोग जब प्रभु जी मेरे घर आए तब तक 10 बज ही चुका था। और हम सोचे थे कि आज प्रभु जी को दे करके ही हम सेवा कराएंगे, ठाकुर जी का भोग लगवाएंगे, आरती करवाएंगे। तो इसीलिए हम थोड़ा इंतज़ार कर रहे थे। आ गए थे प्रभु जी, तो उसके बाद चरण प्रक्षालन के बाद प्रभु जी को बुलाए और बुला के जो ठाकुर प्रभु जी को भोग सेवा आरती सेवा करवाए। प्रभु जी ठाकुर जी को बहुत भक्ति के साथ नाम जप किए, आरती किए, भोग सेवा किए। उसके भी आप लोग अभी दर्शन कीजिए। ऐसे ही वैष्णव सेवा जगत का सार है दोस्तों, क्योंकि जानते हैं ठाकुर जी बोलते हैं कि अपने सेवा में, मतलब ठाकुर जी के सेवा में ठाकुर उतना प्रसन्न नहीं होते, मतलब होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब उन भक्त की सेवा होता है, जब वैष्णव की सेवा होता है। इसीलिए हमेशा हम भक्त लोगों को चाहिए कोशिश की भक्ति के, भगवान के साथ साथ भगवान के भक्त को भी सेवा करते रहे, आदर सम्मान देते रहे, श्रद्धा से सर झुकाए उनके चरणों में। यही हम लोग का जो है होना चाहिए, उनका दान दक्षिणा देना, उनका सेवा करना, वैष्णवों का सेवा करना। क्योंकि ये जो भागवत कथा करते हैं, सेवा करते हैं, इन लोगों को हम लोग जब दान देते हैं तो ये सब जो इनका दान का मूल्य है, तो ये लोग कुछ ना कुछ उसका अपना परिवार जो संभालते हैं, उसके साथ साथ कुछ भगवत का काम, भगवान का काम, मतलब पुण्य का काम, और ऐसा काम करते हैं जिसका भक्ति का फल, जिसका थोड़ा सा हिस्सा जो उनको दान करते हैं उनको भी मिलता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, जहाँ जहाँ ठाकुर भगवान का कुछ अच्छा काम हो रहा है, थोड़ा भंडारा हो रहा है, जितना हो सकता है अपना सेवा प्रदान करें। मेरा बेटा प्रणाम कर रहे हैं प्रभु जी को। तो हम लोग को चाहिए कि कुछ कुछ हम लोग भी दान करें, जिससे हम लोग का थोड़ा सा जाए, हम लोग का भी माने इनकम का थोड़ा सा हिस्सा भगवान के काम में हम लोग लगा सके। हम लोग का भी धन का जो धन तो हम लोग बहुत मेहनत से, बहुत कष्ट करके और ऑनेस्टी से कमाते हैं। इसीलिए बोलेंगे नहीं कि धन हम लोग का शुद्ध हो, धन तो हम लोग का शुद्ध ही है, क्योंकि बहुत मेहनत का पैसा है हम लोग का दोस्तों। तो प्रभु का सेवा में जब जाएगा तो शास्त्र का जो नियम है ना, अपना उपार्जन का कम से कम 1/4 हिस्सा भगवान की सेवा में अर्जन करना चाहिए, देना चाहिए, भगवान का सेवा में देना चाहिए, लगाना चाहिए। तो ये सब जितना है कर्म, सेवा, भक्त का सेवा, भगवान का सेवा, तो ये सब कर्म वही है जो 1/4 हिस्सा देने वाले का देना होता है। तो हम लोग को यही हम बोलना चाहते हैं कि आप लोग भी जितना हो सकते हैं थोड़ा थोड़ा भी अपना, सब कोई अपना जीवन से काट के ही सेवा करता है, क्योंकि उतना हम लोग कोई भी पैसे वाले नहीं है कि बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है उतना भगवान का सेवा में नियुक्त करना उचित है। देखिए अभी जैसे है प्रभु जी सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी का आरती कर रहे हैं, भोग पहले लगा दिए थे, घर बंद करके प्रभु जी नाम जप करके विधि नियम से ठाकुर जी को भोग अर्पण किए थे, उसके बाद आरती हो रहा है। तो आप लोग भी सब कोई ऐसे सेवा करने का कोशिश कीजिए, यही मेरा आज मानना है, आज बोलना है। जितना हो सकता है भगवान का सेवा में रहेंगे तो क्या होगा, मन शुद्ध रहेगा, हृदय शुद्ध रहेगा, विवेक शुद्ध रहेगा, और उसके साथ साथ अपने हाथ पैर पूरा शरीर का जो इंद्रिया सब भगवान की सेवा में